कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी 71 चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम तैयारी करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। देखो दोस्तों, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा ज़रूर फंसेगा। देखो, सबसे पहले तो हम इनके बारे में नाम जान लेंगे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869, जन्म पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, ये महात्मा जो गांधी थे हमारे, ये पढ़ने चले गए थे, आप सबको पता है, लंदन। लंदन से वकालत करने के बाद आए भारत। और भारत आने के बाद इन्होंने क्या करा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी बॉम्बे में, पर इनका काम नहीं चला। तो एक 1893 में एक शेख अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था साउथ अफ्रीका का, उसने इनको अपना केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में बुलाया। तो ये 1893 में इंडिया से साउथ अफ्रीका दोबारा चले गए। अब देखिए इनके बारे में विशिष्ट तथ्य, इन्होंने क्या करा। देखिए, डबरन दक्षिण अफ्रीका में गए ये 1893 में, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए। ठीक है। और वहाँ इन्होंने क्या करा, वहाँ पे क्या करा इन्होंने, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1819 में द्वितीय आंग्ल बोर युद्ध के दौरान द नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना करी। वर्ष 1903 में विधि कार्यालय की स्थापना करी जोहान्सबर्ग में। ये सब अफ्रीका की बातें हैं। देखिए 1903 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन करा इन्होंने 1903 में। और ये पूछता है इंडियन ओपिनियन किसका अखबार था, महात्मा गांधी का अखबार था। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी डबरन दक्षिण अफ्रीका में ही। ठीक है। 1906 में इन्होंने सत्याग्रह के विचार के प्रणेता के रूप में रहे। ठीक है। वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी। देखिए, टॉलस्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि टॉलस्टॉय वो आदमी थे जिसके बारे में काफ़ी पढ़ते थे, एक रूसी साहित्यकार थे। ठीक है। वर्ष 1913 में सीरियल निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ, एक जगह थी 1930 में, सीरियल दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह करा था पहली बार। ठीक है। 1914 करों के उन्मूलन, भारतीय विभागों की मान्यता और भारत के दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही होती हुई सत्याग्रह करा था। देखिए उस समय क्या होता था कि अफ्रीका में गोरे जो लोग होते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, इन्होंने अफ्रीका को कब्जा लिया था उन लोगों से। और वो लोग क्या करते थे, उनको उन्हीं की सड़कों पे नहीं चलने देते थे, ना उनको रोड यूज़ करने देते थे, ना सार्वजनिक आपके रेस्टोरेंट, ना सार्वजनिक होटल, ना सार्वजनिक रेल, हर जगह पाबंदी लगा रखी थी। उनको वो लोग इंसानी नहीं मानते थे, उनको वो पशुओं से भी बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो महात्मा गांधी इन लोगों के खिलाफ वहाँ से इनके खिलाफ आंदोलन करा। देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे, 9 जनवरी 1915 में। इसी दिन भारत का क्या बनाया जाता है, इमिग्रेशन डे बनाया जाता है। जो भारत से बाहर NRI डेज मनाया जाता है, वो इसी दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 में, महात्मा गांधी के भारत वापस लौटने की वजह से। ठीक है। पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी अहमदाबाद में, मूल रूप से जीवनलाल देसाई के कोचरब स्थित बंगले से।